नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के दौरे के बाद उदयपुर में जन्मदिन मनाते हुए, आदिवासियों के बीच जन्मदिन मनाते हुए चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नाथद्वारा और अजमेर का दौरा करके जयपुर लौट आए। 4-5 दिन से वो बाहर थे। अब यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होंगी, प्रशासनिक गतिविधियाँ भी तेज होंगी और सरकार के बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं अब उन पर ध्यान दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने अजमेर में निरीक्षण किया राहत कैंप का, विजयलक्ष्मी पार्क में जाके, और वहाँ उन्होंने संबोधित भी किया लोगों को। इस संबोधन की 3-4 खास बातें हम रेखांकित करना चाहते हैं आज पेनल्टी कॉर्नर में। एक तो ये कि आने वाले रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान सरकार राजस्थान की सभी बहनों को राजस्थान के भाइयों की ओर से मोबाइल देने जा रही है। यानी मोबाइल का उपहार मिलेगा रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों की ओर से, राज्य सरकार देगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे जो ये राहत शिविर हैं इनको आप राजनीति से जोड़ के मत देखिए। ये पुण्य का काम है, जनता की सेवा का काम है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो करें ही, लेकिन जो कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी के या कई और लोग हैं उनको भी अपने अड़ोस में पड़ोस में जाके झांकना चाहिए। कोई अनपढ़ हो, कोई राहत शिविर में पहुंच नहीं सकता हो तो उसको लेकर जाएं, साथ में उसका फार्म भरवाएं और उसको 100 यूनिट बिजली फ्री, उसको अगर पात्र है तो 500 रुपये में घरेलू गैस का सिलेंडर और 25 लाख का उसका बीमा, ये सब करवाएं। एक स्वयंसेवक की तरह काम करें, इससे एक जन आंदोलन बनाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको राजनीति से जोड़ के मत दीजिए, ये कोई पॉलिटिकल गेनिंग का मेरा वो नहीं है। मैं पिछली बार जब योजनाएं लागू करने के बाद जनता के बीच गया था वोट मांगने, तो मैंने सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों को योजनाओं का पता नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उनको योजना से जोड़ा नहीं था, बहुत सारे लोग उसके लाभ से वंचित रह गए थे। इसलिए मैंने इस बार अपनी पार्टी को भी जोड़ा, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा, सरकारी मशीनरी को भी जोड़ा, और सरकारी मशीनरी को जोड़ने के बाद मैं अब आह्वान करता हूं आम जन से कि आपके अड़ोस में पड़ोस में जो भी व्यक्ति असमर्थ है, असहाय है, नहीं जा सकता, नहीं भर सकता फार्म, उसका साथ दीजिए, उसे लेकर जाइए, उसका फार्म भरवाइए, आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सभा हुई अजमेर में, उसमें रघु शर्मा नहीं थे जो केकड़ी के विधायक हैं, जहां अलग जिला बन गया है, और उन्हें तो अशोक गहलोत का आभारी होना ही चाहिए कि उन्होंने जिला बना दिया केकड़ी को। इस सभा में राकेश पारीक भिनाय के विधायक, भिनाय यानी मसूदा के, क्षमा करें, पहले वो कॉन्स्टिट्यूंसी भिनाय होती थी, मसूदा के विधायक राकेश पारीक भी वहाँ नहीं थे, जो कि सचिन पायलट के कट्टर से कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हाँ, सुरेश टांक निर्दलीय विधायक जो अशोक गहलोत की सरकार का समर्थन कर रहे हैं किशनगढ़ के, वो वहाँ मौजूद थे। नसीम अख्तर क्योंकि बेंगलुरु चुनाव प्रचार में लगी हैं इसलिए वहाँ नहीं थी, जो पुष्कर से विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं राजस्थान सरकार में। और हेमंत भाटी भी नहीं दिखे, जो अजमेर की दक्षिण की सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनाव। पर रामचंद्र चौधरी वहाँ थे, डेयरी के चेयरमैन, जो घोषणा कर चुके हैं कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना, और बहुत सारे नेता वहाँ थे। आज की सभा का सारा जिम्मा संभाला धर्मेंद्र राठौड़ ने। धर्मेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री के सबसे करीबी, पुष्कर में जन्मे, अजमेर को अपनी राजनीतिक कर्म भूमि बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और निरंतर अजमेर में राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। उनके काम का फल आज उनको मिला भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी परोक्ष से पीठ थपथपा दी। मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा कि इससे पहले मैं जब भी अजमेर आता था मेरी सभाएं अच्छी नहीं होती थी। यानी जो लोग ऑर्गेनाइजर होते थे कांग्रेस में, वहाँ ज़बरदस्त फूट है अजमेर में,
अलग अलग नेता अलग अलग डुगडुगी बजाते हैं, एक जाजम पर नहीं बैठते हैं। इस बात से कांग्रेस तो भुगतती है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद भी शायद इस बात से नाराज रहे होंगे। आज उन्होंने कहा कि पहली बार मेरी सभा अच्छी हुई है अजमेर में, और उन्होंने खुशी जाहिर की इस बात पर कि जिस शहर में उनकी सभा अच्छी नहीं होती इसलिए असंतुष्ट रहते थे, वहाँ आज आप देख सकते हैं धर्मेंद्र राठौड़ साथ थे उनके पूरे समय, और उन्होंने पूरी माकूल व्यवस्था की, पूरा ध्यान दिया, ऑडियंस पर भी ध्यान दिया, मुख्यमंत्री दौरे पर ध्यान दिया, और ध्यान तो उन्होंने इस कदर दिया, इस कदर तैयारियां की कि मुख्यमंत्री के आने से पहले जो जनता वहाँ मौजूद थी उससे मुख्यमंत्री का स्वागत कैसे करना है खड़े होकर, इसकी भी रिहर्सल करवाई, ताकि कहीं कोई चूक नहीं हो जाए, परफेक्शन के साथ सभा हो सके। इस कोशिश में लगे रहे धर्मेंद्र राठौड़। उन्हें बधाई मिल गई मुख्यमंत्री की ओर से। आने वाले समय में देखते हैं अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या पुष्कर से लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारी पेच हैं इस बात में। लेकिन फिलहाल अजमेर में पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं, पुष्कर में सक्रिय हैं, और वो उसे राजनीतिक कर्मभूमि बनाने पर लगे हुए हैं। अब आज आते हैं वसुंधरा राजे पर। वो झालावाड़ में थी 4 दिन से। 1 तारीख से वो झालावाड़ में उन्होंने अपने जिले को संभाला। उनके बेटे की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उनकी खुद की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राजे ने मिलकर के पिछले 4 दिनों में अपने विधानसभा क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को अच्छी तरह इसकी सार संभाल की, लोगों से मिली, लोगों के दुख सुख पूछे, शादी ब्याह में भी गई, सामूहिक विवाह में गुर्जर समाज के, जहाँ कल मैंने आपको सुनवाए थे कैसे गीत गा रही थी कि माने तो वसुंधरा भागी, ये सब भी उन्होंने किया। और 4 दिन के इस दौरे के बाद अब जयपुर लौट रही हैं वो, और आने वाले 2-3 दिन वो यहाँ रहेंगी ऐसा पता चला है। और इतवार को वो कार्यकर्ताओं से और अपने नज़दीकी लोगों से मिल सकती हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली।